डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेस्लेशन इज़ क्रिएटेड। एक टेस्लेशन बनाई जा रही है बाय राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड्स 3, 4, 5 यूनिट्स, जिनकी जो साइड्स हैं वो 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेस्लेशन दैट कवर अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। आपके पास एक एरिया है जो कि 3600 स्क्वायर मीटर टोटल उसका एरिया है। तो उसमें आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल जिनकी साइड्स 3, 4 और 5 है, उनको आपने टेस्लेशन के ज़रिए उसमें फ़िक्स करना है। तो कितनी उसमें रिफ्लेक्शंस राइट एंगल ट्राइंगल्स की बनेंगी, आपका ये सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें से ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो दिया हुआ जो सवाल है, वो बेसिक शेप उसमें हमारे पास कौन सी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बेसिक शेप इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कौन सी है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल यहाँ पर मौजूद है। यानी कि बेसिक शेप हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर लेट करते हैं कि बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वो कौन सी है, वो इज इक्वल टू, हमने उसको लेट किया, वो हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। लेट हम कर रहे हैं कि वो 3 यूनिट्स हैं। ये बेस हमने राइट की है इसकी, और इसके बाद आएगी हमारे पास हाइट ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, वो लेट अज्यूम वो 4 यूनिट्स हैं। और उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप एज़ वी नो दैट इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है इसका। तो ये बेस होगी, ये उसका एल्टीट्यूड होगा या हाइट होगी, और ये उसका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसकी हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कि उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास कितनी है, यानी कि 3, 4 और 5 है। तो ये हाई सबसे जो ज़्यादा वाली होगी वो उसकी हाइपोटेनस होगी। अच्छा, इसमें हम यूँ इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम के तौर पर भी हम उसको देख सकते हैं कि एज़ वी नो दैट कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का एल्टीट्यूड, यहाँ पे हाइट आपने लिया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 25 इज इक्वल टू 25। यानी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की ये बेस, ये हाइट या एल्टीट्यूड, और ये हाइपोटेनस, और ये इसकी वेरिफिकेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम के साथ आ गई। अब सवाल उसने क्या कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी ये साइड्स हैं, टोटल एरिया दिया हुआ 3600। तो 36 एरिया जो हमारे पास मौजूद है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल कितनी आएंगी। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला एज वी नो दैट ये बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस हमारे पास कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे इसके यूनिट हैं, तो हमारे पास ये भी 6 इसके यूनिट्स आ गए। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया टू बी कवर्ड 3600, एरिया टू बी कवर्ड, जो टोटल कवर्ड है वो है 3600 यूनिट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस हमें रिक्वायर्ड हैं कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस इसके अंदर कितने बनेंगे, ऑफ किसका, राइट एंगल ट्राइंगल के नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे। तो टोटल 3600 यूनिट्स हैं, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कितने
6 यूनिट का एरिया कवर करती है। तो 3600 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है इसका 600, इसका आंसर आएगा। और ये 600 क्या है, 600 रिफ्लेक्शंस हमारे पास आ गए हैं ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की रिफ्लेक्शन इतनी बनती है और ये हमारा आंसर होगा। ये 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। अ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड बाय रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन हमारे पास वो शेप होती है जो 6 साइड वाली होती है और इनका इंटरनल जो एंगल होता है वो 120 होता है। हैविंग अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल एरिया, आप टोटल एरिया फाइंड करें ऑफ टेसिलेशन इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सॉन्स। अगर 25 हेक्सॉन्स यूज़ होते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ या टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन कितना बनेगा, एक ये फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे पैरामीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन। अगर वो परफेक्ट हेक्सागन है तो आपने उसका पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक जो शेप है वो कौन सी है, बेसिक शेप इज इक्वल टू हेक्सागन यहाँ पर मौजूद है, जो दी हुई हेक्सागन है। और लेंथ ऑफ जो हेक्सागन है वो हमारे पास गिवन है, लेंथ ऑफ हेक्सागन वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर मौजूद है। और टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन्स जो हमें बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 25। तो फाइंड क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन ये हमें फाइंड करना है। अब हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि एक हेक्सागन का एरिया कितना बनता है। अगर एक हेक्सागन का एरिया हम फाइंड कर लें तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन का एक फार्मूला है, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला होता है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई जो साइड की लेंथ दी हुई है उसका स्क्वायर आपने मालूम करना है। तो एक एरिया है हेक्सागन का, एक हेक्सागन का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आता है 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास एक हेक्सागन है जो इतना एरिया कवर कर रहा है। तो टोटल 25 कितने करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन तो 25 मल्टीप्लाई बाई 64.95 और दिस आंसर इज़ 162.3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक जो सवाल है उसका आंसर जो हमारे पास आ गया है कि टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन। और दूसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर का पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन ऑफ अ परफेक्ट हेक्सागन। तो परफेक्ट हेक्सागन हमारे पास ये 25 जो हैं वो टोटल बन रहे हैं, ठीक है 25। और एक जो हेक्सागन होती है वो 6 साइड्स वाली होती है। तो परफेक्ट हेक्सागन के पैरामीटर जो अगर हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। दिस इज़ ये आपका दूसरा जो सवाल है उसका ये आंसर आया, पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन। यानी कि पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन, परफेक्ट हेक्सागन है। तो परफेक्ट हेक्सागन का मतलब यही होता है कि अगर वो 5 सेंटीमीटर एक की लेंथ है तो सारे 5 सेंटीमीटर के साथ होंगे और उसमें 6 साइड्स टोटल बनती हैं और वो 6 यहाँ पर टोटल 25 हेक्सागन्स हैं। तो उनका जो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाई 15 मीटर। हम इसको अज्यूम ये करते हैं कि ये जो फ्लोर है तकरीबन इस तरीके से थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मौजूद है ये फ्लोर।
जिसकी लंबाई 15 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 12 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। हमें इस फ्लोर को कवर करना है, इस फ्लोर के ऊपर हमें टाइल लगानी है और एक टाइल जो यहाँ पर लगेगा उसकी उसमें मेजरमेंट दी है कि वो 1 बाई 1 की है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या राइट करना है कि डायमेंशन ऑफ फ्लोर, के फ्लोर की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 12 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर। और डायमेंशन ऑफ दूसरे नंबर पे यहाँ पे टाइल की दी हुई है, तो डायमेंशन ऑफ टाइल इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, उसमें टोटल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर करना है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए। एक हमें ये चाहिए कि टाइल कितना एरिया, मिसाल के तौर पर अगर ये टोटल ये हमारे पास एक ये प्लॉट है या फ्लोर है, तो एक टाइल यहाँ पे जो लगेगी ऐसे, तो वो एक टाइल कितना एरिया कवर करती है और टोटल एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर या ये टाइल जो हमारे पास मौजूद है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू ये 1 बाई 1 है, तो दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ये 1 मीटर का एरिया ही कवर करेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ हमारा जो फ्लोर है, वो फ्लोर का जो एरिया वो कितना है, वो 12 बाई 15 है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया इसका 180 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर एक जो टाइल है वो 1 मीटर का एरिया कवर करती है। तो हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो टोटल एरिया 180 डिवाइडेड बाई एक टाइल कवर करती है 1, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 180 टाइल्स ही हमें रिक्वायर्ड होंगी इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इसके आंसर है।